बाप दादा का दिल तख्त नशीन बच्चा बनने की, तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बाप दादा ने जो गिफ्ट दी है उस गिफ्ट को स्वीकार करने की, बाप दादा को गिफ्ट देने के संकल्प को दृढ़ता से फलीभूत करने की, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। सत्य परमपिता परमात्मा से हमें समझ मिली है कि हम सभी निराकार धाम की रहने वाली निराकार आत्माएं हैं। 5 तत्वों का शरीर पाठ बजाने के लिए यहाँ से लिया है। पुनर्जन्म लेते कर्मों का हिसाब किताब बनाया है। 63 शरीर तो देह के भान और अभिमान में लिए हैं, इसलिए विकर्मों का भी घना खाता बनाया है। अब ड्रामा पूरा हुआ। हम आत्माओं को पवित्रपन निर्बंधन बनकर घर वापस जाना है। अज्ञान काल में कहते हैं कि मुसाफिर हैं, परंतु हम समझते नहीं हैं। अधिकार तो सब चीज़ों पर रखते हैं। अभी ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से परमपिता परमात्मा हमें सुरजीत करते हैं और समझ देते हैं कि हम सब इस शरीर में भी तो इस दुनिया में भी मेहमान हैं। इस मेहमानपन की वृत्ति के द्वारा हमें अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकता करना है। इसलिए प्रवृत्ति को अब श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ बनाना है। अपने को सेवाधारी ट्रस्टी बनकर प्रवृत्ति में रहने वाली आत्माओं के साथ सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाना है। इस विधि से अपनी स्टेज को दैहिकपन से ऊपर उठाना है, ऊंचा बनाना है और सदा हमको उपराम रहना है। करावनहार शिव पिता परमात्मा को स्मृति में रखते हुए श्रेष्ठ कर्म करने हैं। मैं और मेरे से खुद को दूर रखना है। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही बन जाते हैं, अर्थात उससे अटैचमेंट नहीं रखते हैं। मेहमान का अपना तो कुछ होता नहीं है, वो तो कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन कभी भी उनमें अपनेपन का भाव नहीं होगा। साधनों को अपनाते हुए भी न्यारे होंगे। जो न्यारे होते हैं वे बाप के प्यारे रहते हैं। इसी तरह जब हम महसूसता की शक्ति से वास्तविकता को समझते हैं कि हम सब भी मेहमान हैं, तो ये जो देह है, ये जो देह के संबंध है, वैभव है, इनसे सहज ही उपराम हो जाते हैं। समझ देते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा कि जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती है उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ हो जाती है और स्टेज भी फिर ऊंची रहती है, क्योंकि फिर श्रीमत प्रमाण पाठ हो जाते हैं। मेहमानपन आने से दैहिक मैं और मेरे का भान समाप्त हो जाता है। फिर किसी पर अधिकार नहीं जमाते हैं, बल्कि ट्रस्टी बनकर सबको प्रभु की अमानत समझकर फिर उनके साथ व्यवहार करते हुए हल्के रहते हैं। दैहिक स्वभाव को परिवर्तन कर आत्मिक बनाने से स्वभाव में से जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाती है। मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो किसी भी तरह के टकराव से बच जाएंगे। हर कदम में सफलता फिर निश्चित हो जाती है। एकता और विश्वास की विशेषता के द्वारा सफलता से संपन्न बनना है हमें। जो वास्तविकता है वो दुनिया के आगे हमें दिखानी है। वास्तविकता यही है कि हम सब एक हैं, एक शिव के हैं, एक परमपिता परमात्मा से सर्वरस लेकर एक रस स्थिति वाले हैं। एक परमपिता परमात्मा की लगन में मगन रहकर एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब हमें इस न्यारे प्यारे गोल्डन स्थिति का झंडा लहराना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं, कोई छोटा है, बड़ा है, स्वस्थ है, बीमार है, महारथी है, घोड़े सवार है, सभी को एक मत होकर सहयोगी बनना है। सहज ही फिर हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। सदैव कल्याणकारी, सदैव हमारे शुभ चिंतक शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट है फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने की, लेकिन ये गिफ्ट लेने की विधि हमें अपनानी है और वो विधि है कि हम अपने श्वास संकल्प को समर्थ बनाएं। अपनी दिल हम बड़ी रखें और सच्ची रखें।
तभी हम अपने लिए भी और वर्ल्ड में मौजूद जितनी भी आत्माएं हैं सभी के लिए समर्थ सोच सकेंगे। और याद में रहकर श्वासों को अगर याद में सफल करेंगे तो हम विश्व की सभी आत्माओं को परमात्मा की याद दिला सकेंगे। ऐसे करेंगे तो हर ज़रूरत हमारी पूरी होगी। श्वास समर्थ होते हैं जब श्वास श्वास परमात्मा की याद बनी रहती है, और संकल्प समर्थ होते हैं जब वो शुद्ध शुभ समर्थ कल्याणकारी होते हैं, स्व के प्रति भी और यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं के प्रति भी। जीरो ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले हीरो पार्ट बजाते हैं। उसके लिए फिर हमें उल्टी सीढ़ी जो चढ़ी है उसको पूरा नीचे उतर कर मर्जीवा बनकर फिर हर संकल्प बोल कर्म जो है वो परमात्म डायरेक्शन के अनुसार ही करना है। तब हमारे जो संकल्प है वो श्रेष्ठ होंगे और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। हम आत्माओं के सर्व संबंधी शिव पिता परमात्मा विशेष तौर पर बाप के संबंध की पालना की और शिक्षक के संबंध की पढ़ाई और सद्गुरु के रूप में वरदानों की बधाई दे रहे हैं। हम सभी उनकी बधाई के पात्र बनते हैं। ये हम आत्माओं का कितना अहो सौभाग्य है। अविनाशी स्नेह का जन्म दिवस है शिव जयंती। शुरू से लेके बाप और बच्चों का साथ है। विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, संगम युग में साथ है और फिर अपने घर भी साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो साथ जाएंगे वे फिर ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य में आएंगे भी जरूर। सर्व जन्मों में ये जन्म जो है संगम युग का, ये सबसे न्यारा और प्यारा जन्म है। मीठे परमपिता परमात्मा के साथ का जन्म है, मोस्ट वैल्यूएबल है, हीरे तुल्य है, स्नेही और बाप के साथ वाला जन्म है। इसमें हम फिर से बेदाग वर्थ बाउंड बनते हैं। संगम युग के अमृत वेले में वरदाता हम आत्माओं की बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भरते हैं, रोज भरते हैं। हमें उन वरदानों को प्रयोग में लाकर सेवाओं में विधि पूर्वक लगाकर फलीभूत करना है। जब वरदान बुद्धि रूपी झोली में टिकते हैं हमें चेक करना है, तब जाकर बाबा कहते हैं जब हम उसको फलीभूत करते हैं तब वरदान बुद्धि रूपी झोली में टिकते हैं। हमें चेक करना है कि रोज मिल रहे वरदानों से हम सब ने बुद्धि रूपी झोली को कहाँ तक भरा है। वाह बाबा वाह कहते हुए हमें बुद्धि रूपी झोली को वरदानों से भरना है, वरदानों को फलीभूत जरूर करना है, विधि पूर्वक यूज करके उन्हें सेवाओं में लगाना है। बाप का बच्चा बनना अहो सौभाग्य है। 800 करोड़ आबादी में से बहुत कम है जो सत्य बाप को पहचान कर उनके बनते हैं और फिर कोई में भी कोई आज्ञाकारी, फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार होने का सबूत देते हैं। खुशी और नशा सदा बना रहे कि हम कोटों में भी कोई है। माया पेपर लेने जरूर आती है, निश्चय खुशी नशे को कम करने आती है, लेकिन हमें समझना है कि ये सिर्फ एक पेपर है। इसलिए हमें इतना मजबूत होना है, परखने की शक्ति से इतना संपन्न बनना है जो हम माया को दूर से ही भगा दें। माया को आने नहीं देना है, ना उसकी मेहमान नवाजी करनी है, बल्कि हमको तो माया जीत बनना है। माया भी तब वार करती है जब हम कमज़ोर बनते हैं, जब हम भगवान से विस्मृत होते हैं। जब सर्वशक्तिवान समर्थ परमात्मा संग रहते हैं तो वो कुछ नहीं कहती है, फिर तो सलाम करती है और विदाई लेती है। टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं, ये मायावी हैं, इनके प्रभाव में हमको नहीं आना है। हमें माया की मत पर नहीं चलना है, माया का नॉलेजफुल भी बनना है ताकि हम उसे झट से पहचान लें और उस पर जीत प्राप्त कर लें। हम सब बाप दादा के लकी और महावीर विजयी बच्चे हैं, इसलिए बाप का फरमान है कि हम सब माया को आने ही न दें, लेकिन एक सेकंड में भी उसे भगाने में व्यर्थ न जाए, क्योंकि समय कम है और हमारा बाप से वायदा है कि विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय देकर उन्हें मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। अब हमें इस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। माया को भगाने में समय लगाते रहेंगे तो फिर बाबा हमसे पूछते हैं कि विश्व परिवर्तक का जो कार्य है, जो वायदा है, वो फिर हम कब पूरा करेंगे। बाप के साथी हैं, जन्म से वायदा किया है तो उन्हीं के संग, उन्हीं के कार्य में तत्पर रहते हुए साथ चलना है। बाप से मिली शक्तियों के आधार से
माया को दूर से ही भगाना है, इसमें टाइम नहीं लगाना है, हमें नॉलेजफुल बनना है। समय है सर्व खजानों को जमा करने का, जो तब हो सकता है जब हम सब समय और संकल्प रूपी महान खजानों को बहुत जमा करें, अर्थात इन्हें व्यर्थ न गवाएं, इन्हें परमात्म डायरेक्शन के प्रमाण सफल करें। नॉलेजफुल बाप के हम सब मास्टर नॉलेजफुल बच्चे हैं, तो नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज करना है। ज्ञान चित्त पर सदा इमर्ज रहे और हम उसे समय पर यूज करें। अब हमें बेसमझी नहीं करनी है, सारे कल्प के लिए खजाने जमा करने का बैंक अभी ही खुलता है, अभी का जमा किया हुआ ही फिर काम में आता है। अब अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कभी भी जमा नहीं कर सकेंगे, ये सदा हमें याद रहे। संगम युग का जन्म सबसे छोटा है लेकिन अमूल्य जन्म है, इसको सफल करना है, अर्थात इसका मूल्य फिर सारा कल्प चलता है। अगर हम अभी इसकी वैल्यू रखते हैं और श्रीमत प्रमाण इसको सफल करते हैं तो फिर इसका मूल्य जो है वो सारा कल्प ही चलता है। हमें चेक करना है कि हमारा जमा का खाता कितना है, स्व पुरुषार्थ का, दुआओं का, पुण्य का खाता हमको जमा करना है। जितना हम चाहते हैं उतना जमा है, हमको चेक करना है। अभी उड़ने का समय है, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वो भी थोड़ा है। गलती अब बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो भी होमवर्क बाप दादा हम आत्माओं को देते हैं उसमें 100% ओके का पोता मेल देना है। बाप दादा की नज़रों में हम सब आशाओं के दीपक हैं, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर हैं। बाप की यही आशा है हमसे कि समय अनुसार अगर हम सब अब से बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा कर लें, क्योंकि फिर नहीं कर पाएंगे। 3 शब्द अचानक, एवर रेडी, बहुत काल, जो बाप दादा हम आत्मा को याद दिलाते रहते हैं, उसे स्मृति में रखते हुए हमें अचानक के पेपर के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। सारे खजाने जमा करके ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनकर हमको एवर रेडी रहना है और बहुत समय का स्व पुरुषार्थ का, दुआओं का, पुण्य का खाता जमा करना है। बाप दादा की चाहना है कि हम सब अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। बाप आए हैं इस संदेश के साथ ये भी खुशखबरी हमको सुनानी है कि अपना दैवी राज्य सुख शांति में राज्य आया कि आया। ये संदेश देते हुए अपना पुरुषार्थ भी तीव्र हो और बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। ये हिसाब बहुत काल से स्मृति में इमर्ज रखना है, क्योंकि मज़ा तो नए घर में आने का है, 1-1 में आने का है। जिस दृष्टि से बाप दादा हमें देखते हैं वैसे हमें खुद को भी देखना है और उत्तम पुरुषार्थ करना है। हम सब बाप दादा के लाडले बच्चे हैं, वाह वाह बच्चे हैं, बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, तो उनकी चाहना है कि हम सब ब्रह्मा बाप के साथ ही होके आए। इसके लिए रहम दिल परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सब जो हुआ सो हुआ, अब तक उसे बीती सो बीती कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो बाप दादा हमको माफ़ कर देंगे। लेकिन फिर बाप को बर्थडे की सौगात देनी पड़ेगी। बाप की आश है कि लास्ट सो फास्ट जाकर हम सब फर्स्ट आ जाएं। टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए भाग्य बनाने की जो मार्जिन है वो तो अभी भी है, लेकिन लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं, अर्थात हम फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। अगर इस विधि से पुरुषार्थ हम करेंगे, अगर हम ये चांस ले लेंगे तो बाप दादा हमको सीट दे देंगे। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात एक एक श्वास, एक एक संकल्प पर हमको अटेंशन देना है और उन्हें समर्थ रखना है। व्यर्थ ना हो कुछ भी, इसका ध्यान रखना है। समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हैं हम, इस टाइटल को सार्थक करना है। हमें कमज़ोर नहीं बनना है, लाडले सिकिलते दिल तख्त नशीन है हम, इसलिए शिव पिता हमें गोल्डन चांस दे रहे हैं जिसे हमें लेने वाला बनना है। बाप तो ज़रूर देंगे, बशर्ते हम तीव्र पुरुषार्थ करने की हिम्मत रखें। स्पष्ट कर रहे हैं कि एक बार टू लेट का बोर्ड अगर लग गया तो फिर फिनिश, उसके बाद हम पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, कोई जमा का खाता जमा नहीं कर सकेंगे। जन्म उत्सव पर बाप दादा ने तो हमें विशेष सौगात दी है कि अगर हमारा तीव्र पुरुषार्थ 90% होगा
तो 10% बाप दादा बढ़ा के देंगे। इसलिए अब हमें व्यर्थ को खत्म कर देना है। जैसे प्रारब्ध वाले देवताओं के लिए पुरुषार्थ शब्द की अविद्या होती है, ऐसे ही हम तीव्र पुरुषार्थियों के लिए स्वप्न व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ की समाप्ति हो जानी चाहिए। इसकी हमको हिम्मत रखनी है। रखेंगे तो बाप 10% ग्रेस मार्क्स हमको देंगे। 101% पक्का रखने का वायदा करना है। जब हमने मेरा बाबा कहा और बाप ने हमें मेरा बच्चा कहकर स्वीकार किया, तो बाप का बच्चा होने का हमें सबूत देना है, अर्थात बाप समान बनना है। इसका दृढ़ संकल्प करना है, तो सफलता फिर निश्चित ही मिलेगी। हमें संकल्प को कॉमन रूप में नहीं करना है। हम सब 3 तख्त के निवासी हैं, जिसमें बाप दादा का दिल तख्त जो है वो सबसे बड़ा है, जो श्रीमत पर चलकर मिलता है। तो दिल तख्त वाले बच्चे जो हैं वो पहले जन्म के साथी बनते हैं। रॉयल फैमिली राज्य अधिकारी बन जाते हैं। साथ निभाना है, साथ चलना है। राजयोगीपन सत्यु की राजाई भी कमानी है। मोहब्बत में तीव्र पुरुषार्थ करना है, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। मेरा बाबा में अनेक दैहिक मेरे को समाप्त कर देना है। हद का मेरा तेरे में समा देना है। 101% मेरा बाबा पक्का करना है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आकर परमपिता परमात्मा को राजी करना है और उनके बहुत बहुत दुलार और दिल के याद प्यार का पात्र बनना है। हम आत्मा को बेदाग हीरा बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा जी का धन्यवाद करते हुए